ओके बच्चों, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज। इस लेक्चर में ना जो आज के टॉपिक हम जो बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेशन। तो आज बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेशन के बारे में। जेल इलेक्ट्रोफोरेशन, अगर इस टॉपिक के बारे में बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेशन क्या है? एक तरीका है सेपरेशन ऑफ डीएनए। जेल इलेक्ट्रोफोरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है? एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जिससे हम सेपरेट करते हैं डीएनए को, सेगमेंट को। ठीक है, प्रोसेस सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए से, पूरे जेल से डीएनए को निकालते हैं, उसी प्रोसेस को ही हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेशन। और इस सेपरेशन को हम एक अलग टर्म देते हैं, उसको हम सेपरेशन को बोलते हैं ब्लॉटिंग। तो ब्लॉटिंग सेपरेशन क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा है जेल इलेक्ट्रोफोरेशन। जेल इलेक्ट्रोफोरेशन को जिस साइंटिस्ट ने यूज किया था, सबसे पहले दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम है टिस्लस। साइंटिस्ट ने सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेशन नाम का प्रोसेस बताया था, जिसकी हेल्प से डीएनए को हम अलग कर सकते हैं पूरे मिक्सर से। राइट, जेल इलेक्ट्रोफोरेशन की अगर स्टेप्स की बात करें तो इसमें कुछ प्रोसेस की अगर बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेशन में मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। पहला जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए करते हैं। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, अगर आपको आरएनए अलग करना तो क्या करना, आप आरएनए को लिखो। सबसे पहला क्या है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप्स बोलते हैं उसमें क्या आता है? एडिशन ऑफ ठंडा, मतलब चिल्ड, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल। राइट, ये एक दूसरा आपका है। दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या है? सेपरेशन करना, किसका? डीएनए का हमको सेपरेशन करना। दूसरा स्टेप क्या हो गया? एडिशंस करना। क्या एडिशन करना? चिल इथेनॉल एडिशंस करना। ठीक है, तो चिल इथेनॉल एडिशंस के बाद क्या होता है ना, हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ लेयर ऑफ एग्रोस इनटू, किसमें करेंगे? इसमें करेंगे आईपी प्लेट। आईपी प्लेट को बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट प्लेट। राइट, ये तीसरा जो है ये स्टेप्स है। चौथे स्टेप्स की जो बात करें हम, चौथा स्टेप्स का नाम है आपका ट्रांसफर ऑफ आईपी प्लेट इनटू डेंसिटी ग्रेडियंट प्लेट। हमें क्या करना है? डेंसिटी ग्रेडियंट प्लेट का ट्रांसफर का चौथा स्टेप्स है। और पांचवा स्टेप्स क्या है? पांचवा स्टेप्स ये है, क्या करना है? एडिशन ऑफ सबस्टेंस टू सी द डीएनए। राइट, कि क्या मेथड से एडिशन करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स जो है ना, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अलग क्या करना है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए को मिक्सचर्स को लेंगे, हमें अलग डीएनए करना है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चिल इथेनॉल आपका ऐड करेंगे। तीसरा स्टेप को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे जो एग्रोस प्लेट है ना, उसको आईपी प्लेट के अंदर। चौथा पॉइंट क्या करेंगे, आईपी प्लेट को ट्रांसफर करेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट प्लेट के अंदर। पांचवा क्या करेंगे, डीएनए को हम कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिसकी वजह से हमें डीएनए दिखने लगे। हम इतने टॉपिक हमने बात किया ना, तो हमें इसमें यह रखना है कि जो इसमें जेल नॉर्मली यूज हो रहा है, उस जेल का नाम है एग्रोस जेल। इस जेल का नाम क्या है? जेल का नाम है एग्रोस जेल। तो इस जेल को हम बोलते हैं एग्रोस जेल। ठीक, तो ये एग्रोस जेल, इसको हम कहते हैं। बात करें कि टॉपिक के बारे में, सबसे पहले क्या करना है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए करना। सबसे पहले मिक्सचर को लेंगे, और मिक्सचर क्या करेंगे, हम एक ट्यूब लेंगे, और ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, ट्यूब के अंदर हम अपना मिक्सचर डाल देंगे। ये क्या है आपका? इट इज अ मिक्सचर। राइट,
इस मिक्सचर के अंदर क्या है, इस मिक्सचर का डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, फैट्स है, राइट, ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस है, राइट। जब हमने चिल इथेनॉल डाला ना इसके ऊपर से, चिल इथेनॉल डाला ना, चिल इथेनॉल डालने की वजह से क्या होता है, ये एक प्रिसिपिटेट, चिल इथेनॉल और मिक्सचर के बीच में एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन इसके अंदर हो गया। ये पहला दूसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप की बात करें तो इसमें आपका क्या होता है, तीसरा स्टेप क्या है आपका आईपी पॉइंट, ठीक है। तो चिल प्लेट जो लेयर है ना, उस लेयर को हम निकाल लेते हैं, और इस लेयर निकालने के तरीकों को हम बोलते हैं स्पूलिंग। क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या है, तरीका है जिससे ना हम लेयर ऑफ जो प्रेसिपिटेट को निकाल रहे हैं, ठीक, इसको स्पूलिंग बोलेंगे। अब हम लेयर को निकालने के बाद हम एक प्लेट का ट्रांसफर, उसको बोलते हैं आईपी प्लेट, राइट, आईपी प्लेट बोलते हैं। और आईपी प्लेट होता है क्या है, आईपी प्लेट वो प्लेट होता है जहां पे बिजली पास होती है, इधर निगेटिव टर्मिनल है और इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब क्या हो गया, आईपी प्लेट पे मार्किंग होती है 1 2 3 4 5 6 और 7 और इसे 10 तक होता है, राइट, उससे भी आगे भी होता है, राइट। तो ये आईपी 1 2 3 क्या है, इसको बोलते हैं आपका आईपी पॉइंट। क्या बोलते हैं, आईपी पॉइंट। अगर आईपी को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे डीएनए अपना खुद का चार्ज खत्म कर दे रहा है। मतलब सिंपल सा कहने की मतलब ये है कि जहां से डीएनए आगे जो है मूव नहीं कर पाएगा, उस पॉइंट को ये हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर डीएनए डज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। सिंपल सा कहने का मतलब हमारा ये है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है डीएनए इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, राइट। तो नेगेटिव चार्ज सेगमेंट, राइट। हम क्या करेंगे, हम डीएनए को डाल देंगे यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव पास, ठीक है, और हम इसे पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, राइट, नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करेंगे ना, तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि डीएनए इस प्लेट और डीएनए के अंदर रिपल्सन होगा, राइट। रिपल्सन ये वो सेम चार्ज आपका रिपेल ईच अदर, पता है हमें, और यहाँ से अट्रैक्ट होगा, देखो पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इट इज अ डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो डीएनए भागेगा अपनी क्षमता के हिसाब से, डीएनए भागेगा किसी तरह पॉजिटिव की तरफ, जो जितना छोटा उतना ही जल्दी रुक जाएगा, जो जितना बड़ा उतना ज्यादा दूर जाएगा, राइट। इसी तरह डीएनए अलग हो जाएगा और इस पॉइंट को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से क्या करते हैं, हम इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप में, जिसको बोलते हैं सेपरेशन बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट। इस आईपी प्लेट को हम ट्रांसफर करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट प्लेट के पास। इस प्लेट को बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट प्लेट। ये आईपी का प्लेट है, राइट, ये आईपी का प्लेट हम ऐसे मेंशन कर ले, इसके अंदर हम कैथोड और एनोड हटा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ना डीएनए जो होता है, यहाँ से सरक के नीचे आता है बाय द किससे कैसे आएगा, डेंसिटी, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो रहेगा, जो जितना बड़ा सेगमेंट है ऊपर जो ये डेंसिटी के अगेंस्ट सेपरेशन होता है, राइट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफर बाय द आपका डेंसिटी ट्रांसफर आपका सेपरेशन बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट। ये एक तरीका हो गया डेंसिटी ग्रेडियंट। अब इस डीएनए को ना हम निकालेंगे, राइट, इस डीएनए को हम निकालेंगे, और उस जिस प्रोसेस से निकालते हैं ना, उस प्रोसेस बोलते हैं इक्लूशन, राइट। जैसे चम्मच से ना घी निकाला जाता है, उसी तरह प्रोसेस से इसमें से डीएनए निकाला जाता है इस प्लेट से, और उस प्रोसेस क्या, उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्लूशन, राइट। तो इक्लूशन ये प्रोसेस का नाम हो गया। अब ये डीएनए अभी भी हमें दिखेगा नहीं, तो दिखने के लिए क्या करेंगे, टू सी डीएनए, अगर डीएनए को हमको देखना तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, नेक्स्ट स्टेप ये बोलता है कि डीएनए को देखने के लिए आप दो तरीके अपनाओगे। डीएनए को देखने के लिए आप दो स्टेप्स को फॉलो करोगे। पहला जो स्टेप्स है, उस स्टेप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड। हम सबसे पहले डीएनए को जो है इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्रे कलर आपका ब्राउन कलर का ब्राउन बैंड, ठीक है, ब्राउन बैंड मिलेगा, ठीक है। तो जब हम इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करेंगे डीएनए को, तो हमें क्या मिलेगा, ब्राउन कलर का बैंड, ठीक है। तो दूसरा अगर बात करें हम डीएनए को ट्रीट करेंगे, हम डीएनए को ट्रीट करेंगे डीएनए प्रोब से ट्रीट करेंगे।
प्लस डीएनए। तो जब हम डीएनए प्रोब से ट्रीट करेंगे तो हमें कैसे डिपेंड, हमें दिखेगा ऑरेंजिस बैंड, ऑरेंजिस बैंड, हमें कैसा दिखेगा ऑरेंजिस बैंड। तो इस तरीके से आप क्या होता है अलग कर लोगे डीएनए को पूरे मिक्सचर से। अब आता है कि डीएनए को अलग करने का प्रोसेस को ही हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेशन, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय क्या, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेशन, राइट। अगर सेपरेशन डीएनए कर रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेशन के प्रोसेस से तो हम उसको बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, राइट। तो डीएनए को अलग करने का, डीएनए सेपरेशन, डीएनए का सेपरेशन, डीएनए का बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेशन सदर्न ब्लॉटिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये एक तरीका है समझने का, ठीक है। अगर हम बात करें डीएनए को छोड़ के कुछ अदर भी चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं आरएनए है, आरएनए है, तो तब हम बोलेंगे इसको नदन ब्लॉटिंग, नदन ब्लॉटिंग, नदन ब्लॉटिंग। अगर ये आरएनए है तब क्या है आपका, आरएनए है तब। और अगर यही तरीका है और हम अलग क्या कर रहे हैं, अगर हम अलग कर रहे हैं अपना प्रोटीन, राइट, आरएनए डीएनए अपना प्रोटीन, तो उसको बोलते हैं आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, राइट, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेशन, राइट, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये तरीका है डीएनए को सेपरेट करके विजुअलाइज करना। पहला स्टेप्स की अगर बात करें तो क्या था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा एडिशन ऑफ चिल इथेनॉल जिसकी वजह से प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता था, और इस प्रिसिपिटेट को निकालने को बोलते थे स्पूलिंग, राइट। स्पूलिंग करने के बाद डीएनए लेयर को हम ट्रांसफर करते थे आईपी प्लेट के अंदर। आईपी प्लेट क्या होता है, वो प्लेट होता है जहां से हम डीएनए को सेपरेट करते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी, और डीएनए होता मूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी या ऑन द बेसिस ऑफ पावर दे स्टोर, राइट, उससे मूव करता है और उसके बाद हम ट्रांसफर करते हैं आपका डेंसिटी ग्रेडियंट प्लेट की बात। इसमें क्या होता है, इसमें होता ही है डीएनए जो है सेपरेट होता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और लास्ट में क्या करते हैं, डीएनए को देखने के दो तरीका अपनाते हैं। पहला था इथिडियम ब्रोमाइड ब्राउन बैंड, और अगर आपका डीएनए प्रोब है तो आपका ऑरेंजिस बैंड आपको दिखेगा। तो ये तरीका जो है हमारा बेस्ट आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेशन कहलाता है।